2 बच्चे, पति और वह सरिता का हंसता खेलता परिवार था। घर में पति पत्नी दोनों रहते थे। बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर रहते थे। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। दोनों बच्चे घर आए हुए थे। बच्चों की छुट्टियां आने के कारण सरिता बच्चों को हर दिन उनकी पसंद के अलग अलग खाना बनाकर अच्छे से खिलाती थी। सरिता का पति दीपक सरिता को तंग करता था। सरिता, कभी कभी मेरे पसंद का खाना बनाकर दे दो। हर दिन वही सब्जी पोली खा खा कर तंग आ गया हूँ। सरिता, हर दिन आपकी पसंदी का बनता है। बच्चे साल में 2 बार घर आते हैं। दिवाली की छुट्टियाँ और गर्मी की छुट्टियाँ। उन्हें उनके पसंदी का खाने दे जो उन्हें पसंद है। दीपक ने बोला, आज हॉस्पिटल जाएंगे क्या? सरिता, नहीं अभी नहीं, अब बच्चे आ गए हैं, मुझे उनके साथ रहने दो। दीपक ने बोला, तू सबका ख्याल रखेगी तो अपना ख्याल कब रखेंगी? 8 दिन हो गए, चक्कर आ रही है, ऐसे बोल रही है, लेकिन तू अस्पताल नहीं जाना चाहती। सरिता, 4 दिन और रुक जाओ फिर चलते हैं। दीपक, अच्छा, जब चाहो तब बता देना, हम चलेंगे। सरिता, ठीक है। आज रविवार है। दीपक, कहाँ घूमने जाएंगे? बच्चों का कहना है कि अगले हफ्ते हमारे शादी की 25वीं सालगिरह है। बच्चे इस सालगिरह को मनाना चाहते हैं। हमारे लिए एक पार्टी आयोजन किया गया है। उस दिन हम शानदार मेकअप के साथ एंजॉय करेंगे। दीपक और सरिता की शादी को 25 साल पूरे हो रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है ऐसे लगते हैं। इतना प्यार, इतना आकर्षण उनके बीच था। सरिता के लंबे बाल, सीधी नाक, बॉडी मेंटेन रखी थी। दीपक सिर पर जेल लगाकर अपने बालों को सीधा करता। रंग थोड़ा काला था, बॉडी मेंटेन थी। ऐसे दोनों सुंदर लगते थे। दीपक और सरिता को सब लोग कहते थे, क्या तुमने प्रेम विवाह किया है क्या? दीपक, सरिता की अरेंज मैरिज है। वह दोस्त की तरह रहते थे। वे दोनों छुट्टियों में घूमने जाते थे। कभी कभी वे बच्चों से मिलने हॉस्टल जाते थे और उन्होंने बच्चों को लाड़ प्यार से बड़ा किया। आज दीपक और सरिता की शादी की 25वीं सालगिरह थी। बच्चों ने होटल में सभी मेहमानों और दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी। दोनों बच्चे पहले होटल में जाकर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। दीपक हॉल में बैठा हुआ है, सरिता के वापस आने का इंतजार कर रहा है। अरे सरिता, जल्दी चलो, हमारी पार्टी का समय हो गया है। आपके बच्चों ने अपने लिए इतनी शानदार पार्टी रखी है। सरिता, अरे रुको, थोड़ा समय लगेगा। 2 मिनट तक सरिता अंदर से आवाज लगाती रही। इस साड़ी पर मैं कौन से मैचिंग ईयररिंग्स पहनूं? इन सवालों में शामिल थी। यही सोचने में उसे आधा घंटा लग गया। दीपक हॉल से बाहर आया और झूले पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। सरिता तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद दीपक सरिता को देखता रहा। दीपक कहते हैं कि आप आज भी वैसी ही दिख रही हैं जैसी अपनी शादी के दिन दिखती थीं। तेरी खूबसूरती क्या है, कहते हुए वह उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। सरिता, रुको, देखो, अब देर हो गई है। ऐसे ही मुस्कुराते हुए सरिता उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर गाड़ी के पास ले जाती हैं। दीपक, रुको, मुझे कार की चाबी लाने दो। दोनों कार में बैठकर बातें करने लगे। दीपक कहते हैं, तुम इतनी खूबसूरत लगती हो कि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सरिता हंसती हैं और कहती हैं कि आगे देखकर गाड़ी चलाओ।
वरना अनर्थ हो जाएगा। दीपक, मैं जानता हूँ। दोनों की हंसी मजाक में कब होटल पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वो दोनों कार से बाहर निकले, उनके दोनों बच्चे और उनके दोस्त उनके स्वागत के लिए गुलदस्ते लेकर इंतजार कर रहे थे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा दोनों बच्चों ने अपने माता पिता को गले लगाया और उन्हें बधाई दी। उनके सभी दोस्तों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। होटल में प्रवेश किया। दीपक और सरिता सभी मेहमानों और दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुए। केक काटा गया और एक दूसरे की खूबसूरत तस्वीरें ली गईं। दीपक ने सरिता को एक अच्छी हरी रंग की पैठनी उपहार में दिया। रोज की तरह सरिता को थोड़ी चक्कर आ रही थी, लेकिन सरिता अपने बच्चों और सभी को देखकर बहुत खुश थी। चक्कर आने की बात पता चली तो पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और वह भी वैसे ही पार्टी एंजॉय करने लगी। माँ का चेहरा देखकर बच्चों और दीपक को एहसास हुआ कि माँ को कुछ हो रहा है। बच्चों को अगले दिन कॉलेज के लिए हॉस्टल जाना था, इसलिए बच्चों को वहां जाकर माँ की चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ ने इस मकसद से बच्चों से कुछ नहीं कहा। पार्टी के दूसरे दिन लड़कों को हॉस्टल जाना था। सरिता जल्दी उठ गई, बच्चों के लिए खाना बनाया। उन्हें छोड़ने के लिए दीपक को जाना था। सरिता, तुम्हें भेजने में आती हूँ। लेकिन बच्चों को लगा माँ को कुछ हो रहा है, तो बच्चों ने कहा, माँ, आप बहुत थक गई हैं। कल की पार्टी के कारण आपको अब प्रवास नहीं करना चाहिए। आप आराम करें, पापा के साथ जाएंगे। ये कहकर बच्चों ने सरिता को आने नहीं दिया, इसलिए उस दिन बच्चों के जाने के बाद सरिता सोती रही। शाम को दीपक बच्चों को छोड़कर घर आ गया। उस समय सरिता सो रही थी। दीपक कहते हैं कि आप अब तक सोए हैं, क्या तुम ठीक हो? सरिता, मुझे चक्कर आ रही है और मेरी छाती में भी दर्द हो रहा है। तो दीपक ने कहा कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाने को कहा जाए तो तुम सुनती नहीं। चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहकर वो उसे फल खाने के लिए दिया। आज मैंने बच्चों के लिए छुट्टी ले ली है। आज मेरे पास समय है तो हम तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। सरिता हाँ नहीं करते हुए हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर जोशी सरिता की सबसे अच्छी दोस्त है। सरिता को चक्कर क्यों आती है? डॉक्टर जोशी ने पूछा। सरिता, बताओ तुम्हें क्या होता है? वह नोट्स ले रही थी, जैसा कि सरिता कह रही थी, और यह जानकारी एक बड़ी गंभीर बीमारी में बदल रही थी। डॉक्टर जोशी ने सरिता की जांच करने के लिए उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तभी डॉक्टर जोशी ने उसकी छाती पर एक गांठ देखी। डॉक्टर जोशी ने सरिता से यह निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ परीक्षण करने को कहा, और सरिता डर जाती है और डॉक्टर से पूछती है, परीक्षण करने के लिए क्यों कहा? डॉक्टर जोशी ने उन्हें ये कहकर शांत किया कि यह टेस्ट उनके मन की शंकाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। घर आते वक्त कार में दोनों एक दूसरे से बात नहीं की। दीपक गाड़ी चला रहा था और सरिता बैठी कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। आज कोई मस्ती नहीं, मजाक नहीं। सरिता के मन में बहुत कुछ चल रहा था। घर आते ही सरिता दीपक से लिपट गई और रोने लगी। दीपक उसकी पीठ पर अपना हाथ घुमा रहा था। अरे पागल, कुछ भी नहीं होने वाला है। मन में कोई संदेह न रहे, इसीलिए परीक्षण किया गया है, ये कहकर उसे शांत किया। आज घर में शांतता थी।
घर में बर्तनों की आवाज नहीं थी, ना दीपक का आवाज, ना सरिता का। केवल एक पुराना रेडियो बज रहा था और बिस्तर पर एक तरफ सरिता और दूसरी तरफ दीपक लेटे हुए सोच रहे थे। अगली सुबह डॉक्टर जोशी ने दीपक को फोन किया कि रिपोर्ट तैयार है। दीपक ने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। कुछ देर बाद दीपक ने उस दिन भी छुट्टी ले ली और सरिता को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर जोशी ने रिपोर्ट हाथ में लेकर, सरिता डरने की कोई वजह नहीं है। आजकल के जमाने में सर्दी खांसी जैसा कैंसर की बीमारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं। हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। ये सुनते ही दीपक और सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डॉक्टर से पूछा, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर जोशी ने कहा कि सरिता, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इसका जल्द से जल्द इलाज और ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर सरिता चुप हो गई। उसने कुछ भी कहने की नहीं सोची। वहीं दीपक डर गया और उसे कुछ पता नहीं चला। दोनों शांत रहे और डॉक्टर को एहसास हुआ कि कैंसर के बारे में सुनकर ये दोनों डर गए हैं और उन्हें समझाया और कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी और मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है और हम उनकी मानसिक स्थिति को कैसे बदल सकते हैं। इस तरह सारी जानकारी देने के बाद वे दोनों थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। डॉक्टर जोशी ने उनसे कहा कि इस ऑपरेशन के लिए हमें आपकी 1 हफ्ते में करना पड़ेगा। ये सुनकर सरिता बहुत बेचैन सी लग रही थी, लेकिन सरिता को समझना जरूरी था। दीपक और डॉक्टर जोशी दोनों ने काफी देर समझने के बाद सरिता शांत हुई और दीपक उसे अपने घर ले गया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि घर आकर एक दूसरे से क्या कहें। सारी रात सोच कर रहे थे। सुबह सरिता जल्दी उठी और दीपक के लिए नाश्ता बनाकर कमरे में चाय लेकर आई। दीपक ने कहा कि क्यों उठकर परेशानी उठा रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कोई ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं हूँ। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, सरिता ने उसे गुस्से से कही। इतना कहकर सरिता रोने लगी। दीपक ने कहा, अरे तुम इतना पागल क्यों सोच रही हो? तुम 2 बच्चों की प्यारी माँ बन गई हो, तो अब तुम्हारे बिना मेरा कौन हूँ और बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा हम सब के लिए। अपना हौसला मत खोना। ये कहकर वह उसे ऑपरेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। डॉक्टर जोशी और दीपक के 4-8 दिन तक समझाने के बाद सरिता ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। आज ऑपरेशन का दिन है। सरिता के साथ उसके दोनों बच्चे और माता-पिता मौजूद थे। अब सरिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। बच्चे, माँ, चिंता मत करो, ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। बच्चे अपनी माँ का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन सरिता का ध्यान कहीं और था। दीपक कहीं नजर नहीं आ रहे। उस दिन दीपक ऑपरेशन थिएटर में नहीं आया। सरिता को बहुत दुख हो रहा था। आज मेरा ऑपरेशन है और दीपक कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरिता सोच रही थी, कहाँ चला गया? सरिता का ऑपरेशन अच्छी तरह हो जाने के बाद सरिता को होश आया। सरिता के माता-पिता और बच्चे ऑपरेशन हॉल में चले गए अपनी माँ से मिलने के लिए। वह देख रही थी कि दीपक कहाँ है, लेकिन उसे दीपक वहाँ नहीं दिखा।
उसने बच्चों से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो बच्चों ने कहा पापा 2-4 दिन के लिए बाहर जाएंगे क्योंकि पापा ऑफिस के लिए बाहर गए हैं काम। बच्चों के इतना कहने पर सरिता को लगा कि वे ऑपरेशन के दौरान ऑफिस का काम कर रहे हैं। उसे मन ही मन बहुत बुरा लगा और वह सोच रही थी कि दीपक अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते नहीं। यह विचार उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। ऑपरेशन के 4 दिन बाद भी दीपक उससे मिलने नहीं आया और चौथे दिन डिस्चार्ज होने के बाद वह अपनी भाई की कार से घर लौट आई और सरिता अपने भाई की कार से घर पहुंची। डिस्चार्ज के समय दीपक को आना चाहिए था। उसके दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे कि यह पुरुषों की जाति है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बुरी नज़र से देखा जा सकता है। और इसी सोच के बीच उसे पता नहीं चला कि वो घर कैसे पहुंच गई। और इससे पहले कि वह कार से उतरकर घर की दहलीज पार करती, दीपक आरती की थाली लेकर उसका इंतजार कर रहा था और अपने घर को खूबसूरती से सजाया था। उसे देखकर प्रेम और खुशी के साथ उसका स्वागत करते हुए उसकी आरती उतारें और उसे गले लगाएं। वह बहुत खुश थी। उसके खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे लगा कि दीपक अब मेरी ओर ध्यान नहीं देगा। मुझे लगा कि मुझे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, लेकिन दीपक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पत्नी को प्रेमपूर्वक स्वीकार कर रहा था और उसे प्यार से स्वागत करते देख सभी की आंखें भर आईं। सरिता की मां ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा पति मिला। तेरा ऑपरेशन अच्छी तरह होने के लिए तेरे पति ने भगवान को फूल चढ़ाने का नवस पूरा करने को तेरे ऑपरेशन के दिन मंदिर गया। ये बात तुम्हें नहीं बताना, इसलिए हमें नहीं कहीं तुझे बताना नहीं चाहता था, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। माँ कह रही थी। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। दीपक से माफी मांगी और रोने लगी और सभी लोग आराम से हंसने खेलने लगे। जब तक सरिता ठीक नहीं हो जाती तब तक उसके माता पिता बच्चों ने सरिता की अच्छी देखभाल किया। सरिता कुछ दिनों बाद अच्छी पहले जैसी हो गई और उसका परिवार मुस्कुराता और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर Friends, बताएं। if you like our story, please like, share and subscribe to our channel and leave comments. Thank you.